5 तारीख को हमारा केस सुना जाएगा और जब सुना जाएगा तो पूरी दुनिया देखेगी कि ये बेसलेस और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस। आप बताएं वो क्या चीज छोड़े तो आप उसको रिहा करेंगे। आप पीछे ना बैठे, सामने आके बैठे, हम मेज के ऊपर हमारे साथ बैठ जाएं। गिव एंड टेक करना चाहते हैं, हमें बता दें इमरान क्या गिव करे और आपको क्या चाहिए। इंशाल्लाह हम आपको यकीन से कहते हैं जो ईमानदारी से जो चीज होगी हम आपके साथ बातचीत करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। जितनी ज़रूरत इस वक्त कौमी यकजहती की है शायद ही इससे पहले कभी पाकिस्तान को हुई हो, लेकिन अब सवाल यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पार्टी है पाकिस्तान की और आप उसको साइड पर रख के कौमी यकजहती कैसे पैदा कर सकते हैं। और ये इमरान खान साहब के साथ मुलाकातें क्यों नहीं करने दी जाती? अगर पार्टी उनके साथ मिलना चाहती है, फैमिली उनसे मिलना चाहती है, तो ये मुलाकातें होनी चाहिए ताकि वो अपना एक मैसेज अपनी पार्टी को दे सकें और उसके बाद कौमी यकजहती हो सके और ये जो बहुत बड़ा मरहला है इसको हम अबूर कर सकें। क्यों नहीं मुलाकातें होने दी जाती? ये भी एक सवाल है जो आज के शो में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान ने एक सफारती मिशन बनाया जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शामिल नहीं किया गया और इस पर बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट भी है। लोग इस पर खासे परेशान हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साइड पर रख के अगर आप दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इत्तेहाद है और पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है, इंडिया का मुकाबला कर सकता है, तो ये कैसे मुमकिन है? ये भी एक सवाल है जो आज के शो में डिस्कस किया जाएगा। और इमरान खान साहब के साथ गवर्नमेंट के जो मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं हो रहे, अभी इसकी क्या सूरत हाल है, ये भी इसी शो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं शौकत प्राइस साहब, सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन है, इनके साथ अतर काजमी साहब तशरीफ रखते हैं, सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन है, और आमर इलियास राना साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार। राना साहब आपकी तरफ आना, ये फरमाइए सर, ये वाकई इमरान खान साहब के साथ कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं या नहीं हो रहे? बना है, पीटीआई भी नहीं बनी। आपको आवाज आ रही है राना साहब? जी, मुझे मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? आ रही है? जी आ रही फरमाइए फरमाइए। हाँ जी, मैंने कहा जी आ रही है। सुन के मुझे ऐसे लगा जैसे पाकिस्तान नया बना है और पीटीआई भी नहीं है और हुकूमतें भी नहीं है, क्योंकि कौमी यकजहती की सिर्फ इंडिया को हटा ले तो हर वक्त जरूरत रहती है। जब एससीओ हो रही हो या कुछ भी हो रही हो तो इमरान खान साहब से मुलाकातें तो बंद नहीं थी, बेशुमार दफा मुलाकातें भी होती रही। उनका रवैया तो एक ही जैसा रहा, लिहाजा इस बात को इससे लिंक करना मेरा ख्याल ज्यादती होगी कि गवर्नमेंट ने तो एक वजाहत कर दी कि जब गवर्नमेंट के वफूद जा रहे हैं तो उसमें तो गवर्नमेंट और उसके तादी जाएंगे, जब पार्लिमानी वफूद जाएंगे तो स्पीकर नाम ले लेंगे, फिर ये एक शर्त लगा देंगे कि पहले इमरान खान से मिलवाओ या उसे रिहा करो। ये तो जंग में भी कह रहे थे सारे के सारे पीटीआई वाले और इनके तादी और दोस्त और साथी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट कि इमरान खान रिहा नहीं होगा तो इंडिया से मुकाबला कैसे होगा। हम सब हैरान थे। जाहिर है कि हमारी फौज हुकूमत ये क्या करेगी? बेचारा इमरान खान ने जाके सरहद पे लड़ना था, जो शहबाज शरीफ को कह रहा था कि क्या मैं इंडिया से जंग शुरू कर दूं, जब वो वर्ल्ड कप लेके आए थे ट्रंप से और कश्मीर 370 में उनकी यूनियन बना दिया गया था और हमें सजा यहाँ मिली थी और खड़े होने की, और कहा गया कि क्या मैं जंग शुरू कर दूं। तो फिर दुनिया ने देखा हमारी हुकूमत और हमारी फौज, उन्होंने जंग भी कर ली, जीत भी ली और मक्कू भी ठपा मोदी का और दुनिया में उसका मुंह काला किया और अपनी धाक बिठाई है। तो ऐसे में इन्हें रिकंसिलिएशन पीटीआई को सोचनी चाहिए। ये जो आप कह रहे हैं ना कि पता नहीं क्या हो जाएगा, भाई हो गया जो होना था, अब तो हम मजीद उनकी ऐसी की तैसी फिरेंगे इंडिया की। ये पार्टी उस वक्त शामिल हुई है जब 5 राफेल समेत 3 तैयारे वो और 2 दूसरे गिरा लिए थे। उससे पहले तो कह रहे थे कि क्या तुमने हमें पकड़ने के लिए रखा हुआ है ये सारा फौज और ये धंधे, ये मार्टर शेल, वो जो उमर अयूब फील्ड मार्शल के पोते कह रहे थे कि आपके पास शेल चलाने के लिए नहीं है और तेल जहाज उड़ाने के लिए नहीं है। तो हमने तो सब कुछ दिखा दिया ना। तो फिर अब यकजहती के लिए वापस इनकी जरूरत है या अब सबको हमारी उनकी जरूरत रहेगी जिन्होंने जंग भी जीत ली? अच्छा ये फरमाए प्राच साहब कि ये हर हफ्ते एक सीन क्रिएट होता है, बल्कि 2 बार सीन क्रिएट होते हैं अडयाला जेल के सामने, तो इसको ख़त्म करने का तो बड़ा आसान तरीका है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात है, छोटी छोटी ख्वाहिशें वो पूरी करें, जो मिलना चाहता है मिलने दें, ताकि इस किस्म के सीन क्रिएट ना हो और कोई अगर कौमी यकजहती इससे पैदा हो सकती है तो करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया चौर साहब। ये अब इतना मामूल बन चुका है कि इस पे हम इतनी बहस कर चुके हैं कि इसका कोई नया एंगल तो रह नहीं गया, क्योंकि ये हफ्ते में 2-3 बार ऐसा हो जाता है रेगुलर। मसलन बात अगर कोई पीटीआई का मुखालिफ है तो वो कहेगा अच्छा पहले पीटीआई अपना तो इत्तफाक राय पैदा करे कि जी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब की फहरिस्त वाले लोग जाएंगे,
या जिनकी फहरिस्त अंदर से कहीं से आएगी, या जेल सुप्रीम जिसको चाहेगा वो जाएंगे, जो खुद चला जाएगा, खुद चला जाएगा। बहुत सारे खुद चले जाते हैं, वो बाहर वाले लड़ रहे होते हैं उसमें खड़े होकर। आपको मालूम है बाकायदा फिजिकल स्काफल भी हुई है फवाद चौधरी साहब और शोएब शाहीन साहब की। इसलिए मेरे नजदीक अब इसमें ये रूटीन वर्क है, कोई ऐसा इसके कोई नई चीज, कोई नई छोड़ें, कोई सस्पेंस नहीं रह गया। दूसरी बात यह है कि कहा गया था कि जी वो फैमिली मिलेगी, क्योंकि फैमिली जो है ना वो आके बाहर चूंकि गैर सियासी हैं, अलीमा खान साहिबा तो वो मिल सकती हैं, लेकिन दूसरे जो लोग मिलेंगे वो अडियाला के बाहर वो मीडिया से बात नहीं करेंगे। अब जितनी बात अलीमा खान साहिबा करती हैं उसमें पता नहीं गैर सियासी चीज क्या होती है। यानी पाकिस्तान इंडिया की जंग पे उन्होंने जो अभी राणा साहब बात कर रहे थे, जिस पे कादमी पूरा बात करेंगे, उन्होंने तो पूरी बात की ना। क्या ऐसा गैर सियासी है जो वो बात नहीं करती? उन्होंने ये भी कह दिया कि अच्छा फलां को जो है ना वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन हटा दिया जाए। फिर बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये जो मुलाकातें हैं, ये वैसे पीटीआई के दोस्त भी कुछ नाराज होते थे उस वक्त जब सलमान अकरम राजा साहब ये कहते थे कि अगर आप वहाँ न बात करें, कहीं और आके कर लें, मुलाकात खान साहब से बहुत अहम है। और उसमें कुछ लोगों ने कहा कि जी ये अच्छा है, क्योंकि ये जब बाहर निकलते हैं तो कोई बात कोई कर रहा होता है, कोई कर रहा होता है। फिर सेक्रेटरी तलात शेख वकास अकरम साहब का एक डायरेक्टिव आया था कि जो भी मिल के आएगा वो उनको बताएगा, रिपोर्ट उनको करेगा, यानी जो खान साहब की हदायत हैं तो वो फिर अपने ऑफिस से वो करेंगे। वो भी ना हमने देखा। तो लिहाजा अगर इधर कोई डिसिप्लिन या कोर्ट के हवाले से कोई ऐसी बात है तो उधर भी है। मैं फिर कहूंगा कि मेरे लिए इसमें एज अ जर्नलिस्ट कोई नई खबर नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, वैसे ये फरमाइए काज़मी साहब कि ये होता ये है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साइड पे किया जाता है या इग्नोर किया जाता है तो कहते हैं जी देखें हम सबसे बड़ी पार्टी हैं पाकिस्तान में और आप हमें साइड पे रख के इग्नोर करके कैसे मामला चला सकते हैं, कैसे कोई मिशन क्रिएट हो सकता है। और जब उनको शामिल किया जाता है तो कहते हैं जी पहले हम इमरान खान साहब से पूछेंगे, अगर इमरान खान साहब ने इजाज़त दी तो फिर हम ब्रीफिंग में आएंगे या फिर हम किसी मिशन का हिस्सा बनेंगे, फिर हम आपके साथ बैठेंगे, वरना नहीं बैठेंगे। और इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होती। तो ये चाहती क्या पार्टी? नहीं, वो तो हुकूमत के हाथ में है ना, वो तो मुलाकात फौरन करवा सकते हैं। लेकिन पिछले हफ्ते जो खबरें वगैरह आती रही, जिस तरह आपने भी शुरू में जिक्र किया कि कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं और उनकी रिहाई हो जाएगी और किसी ने जाके उनको जंग के ऊपर ब्रीफिंग दी, बहुत सारी इस किस्म की खबरें आती रही। तो मेरे ख्याल में वो जो चिड़िया खबरें लेके आते उसका पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाया जाए अब, इसलिए कि वो उसमें चिड़िया से क्या आ गई है, इसलिए कि हुकूमती रवैया वो उसका पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाना पड़ेगा। अब इशू ये है कि देखें इस वक्त तो पॉलीग्राफिक टेस्ट वैसे इमरान खान साहब का हो रहा है। नहीं, मेरे ख्याल में चिड़िया का पहले हो जाए तो कहा है वही तो चिड़िया का हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। ये इस तरह की काम का की जो है ना सूरत हाल नहीं पैदा होगी। अच्छा, दूसरा ये कि देखें पहली दफा हुकूमत को ऐसा लग रहा है कि हमारी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है इस सारी एपिसोड के बाद, जहां पे पाकिस्तान की अफवाज ने, एयरफोर्स ने उनको शिकस्त दी, भारत को अच्छे तरीके से उनके राफेल गिराए और पूरी दुनिया ने देखा उसको और पूरी दुनिया ने उसको माना भी और रिपोर्ट भी किया। तो उसके बाद तो पहली दफा हुकूमत को यह लगता है कि हमारा हाथ थोड़ा सा ऊपर है। क्या इस मौके के ऊपर जो उन्होंने सियासी कैपिटल गेन किया वो इमरान खान साहब से शेयर करेंगे? ये हुकूमत के नजरिए से अगर आप सोचें तो मुझे नहीं लगता कि वो शायद इसको करने के लिए तैयार हों। लेकिन क्या उनको करना चाहिए, ये एक अलग सवाल है। क्या ये सिचुएशन ऐसी रहेगी? देखें, जहां पे पाकिस्तान के दिफा की बात हो ना, वहां पे पाकिस्तान की अवाम ने कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अभी जिस तरह रान साहब ने भी जिक्र किया, फील्ड मार्शल साहब का जिक्र किया, फील्ड मार्शल साहब ने 2 जनवरी 1965 को मादरे मिल्लत फातिमा जना को बदतरीन जो धांधली करके शिकस्त दे दी सदारती इंतखाबात में। लेकिन चंद माह के बाद जंग लगी तो पूरी कौम फील्ड मार्शल के पीछे खड़ी हो गई। बिल्कुल सही। और पाकिस्तान जंग जीत गया। तो दिफा ये जो है यहाँ पे अवाम अपने दिफा के लिए खड़ी हुई है, अपनी अफवाज के पीछे खड़ी हुई है। कोई जरदारी साहब या शहबाज साहब के पीछे जाके खड़ी नहीं होगी। ये कोई लॉन्ग टर्म उन्होंने पॉलिटिकल गेन नहीं कर लिया। तो सूरत हाल को बेहतर करने का एक मौका है जिसमें आप सियासी जो दीगर जमातें हैं उनको भी अपना किरदार अदा करना पड़ेगा और हुकूमत की जो जमात है, ऑब्वियसली जो 2 इत्तेहादी जमातें उनकी फिर ज्यादा जिम्मेदारी है। तो मेरे ख्याल में दोनों साइड के ऊपर ये एक ऑप्शन है या फिर एक चांस है कि आप चीजों को थोड़ा सा बेहतर करें। आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को राजी करने का तरीका क्या है? छोटी सी ब्रेक के वो दोबारा जरूरत है। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। काज़मी साहब, ये फरमाइए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को राजी करने का नुस्खा क्या है? क्या कैसे हो सकता है, क्या किया जाए?
उस दिन किसी ने मुझसे पूछा कि क्या आप ये लोग इस चीज पे मुतमईन होंगे, तो बात ये है कि यहाँ पे तो लोग अपने आप से मुतमईन नहीं होते, तो मुझे नहीं लगता कि उनको आप जो है किसी चीज पे राजी कर सकेंगे। अब सियासी जो जमातें होती हैं उनमें भी इख्तलाफात भी होते हैं, उनकी हुकूमत से भी इख्तलाफात होते हैं, उनको राजी करने की जरूरत नहीं, कोई रांझा तो नहीं है जो उनको हमने राजी करना है। आप उनसे जो एक सियासी माहौल, तो यही चाह रहे एक राजी किया जाए, एस्टैब्लिशमेंट आए चल के आए और हमसे माफी मांग ले, और माफी मांग लेंगे तो राजी हो जाएंगे। नहीं वो तो नहीं, दूसरी तरफ भी देखे ना, हुकूमत ये कहती है कि इमरान खान माफी मांग ले तो चीजें सेटल हो जाएंगी, तो वो तो पुरानी बात होगी ना जी, वो पर वो 9 मई 10 मई से पहले था। हाँ वही ना, आप देखें ना, ये जो जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया कि जो पाकिस्तान की जंग लड़ी और पूरी कौम ने लड़ी, देखें बीच में कुछ ऐसे हो सकते हैं बदबख्त जिन्होंने उसके ऊपर कोई ऐसी बात की जिस पे मुझे और आपको एतराज हो सकता है, लेकिन क्या हमने देखा नहीं कि वो इलाके जहां पे किसी को भी वोट पड़ा, अवाम ने फौज के साथ खड़े होकर वहां से मिसाइल मरवाए, गाँव के अंदर यहां तक लड़ाइयां हुई कि ये जो फौजी आए ये हमारे डेरे पे रहेंगे, हमारे जमीन में ये हमारे खाएंगे। तो देखें पूरी कौम ने बड़ी मैच्योरिटी का मुजाहरा किया। हाँ अब सियासी जमातें जो हैं जिसमें तहरीक इंसाफ भी है और हुकूमत वाले भी हैं, उनको भी देखना पड़ेगा ना, हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, इस वक्त सिचुएशन ऐसी नहीं है कि जो एक नॉर्मल सियासी सिचुएशन तो नहीं है। महंगाई जितना मर्जी ये कहते रहे, पिछले हफ्ते की खबर थी कि 200% जो है वो महंगाई इसकी अद्वियात की कीमतों में इजाफा हुआ है 1 साल में। पिछले हफ्ते एक्सप्रेस की खबर थी, एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर थी कि IMF को इस हुकूमत ने दोबारा यकीन दहानी करवा दी कि गैस की कीमत भी बढ़ाएंगे, बिजली की भी और पेट्रोल की भी। तो ये कौन सी तारीख की कम तरीन महंगाई है? तो इकॉनमी उस जगह पे है, भारत जैसा आपका दुश्मन है, उसकी नजरें आपके ऊपर हैं, तो यहाँ पे सियासी मैच्योरिटी का मुजाहरा करना पड़ेगा और तहरीक इंसाफ को भी देखना पड़ेगा कि जहां पे मुल्क का मसला है वो बीच में ये ना ले आए कि जी पहले हमारी चीज आप ये हल करें। नहीं, पहले इमरान खान के साथ ये आप पाकिस्तान फर्स्ट है, कोई भी शख्सियत पाकिस्तान से ऊपर नहीं है। पाकिस्तान का जहां पे मुफाद है वहां पे अगर आपको एक कदम पीछे भी लेना पड़ता है तो आप जरूर लें। ठीक, राजा ये फरमाइए, कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इकट्ठे बैठ सकते हैं? कभी ये जो खलीज है ये खत्म हो सकती है या नहीं? वो पहले बात हो रही थी कि बुजुर्ग सठिया गए, तो हम कहते हैं चिड़िया सठिया गई, चले कोई बात नहीं। इस तरह की खबरें आती रहती हैं, चलती रहती हैं। जब बंदे में चोर ना हो, उनको एक सौदा ना बिक रहा हो, तो घटिया हरकतों पे लोग उतर आते हैं कि डाटा किसी का है और एक जमात पे थोप के और अपना तज्जिया ठोक दिया उन्होंने। तो आप ये देखें कि PTI के जो दोस्त सारी बातें करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, लेकिन इंडिया और PTI तो एक जगह पे इकट्ठे हुए ना, वो है IMF। PTI भी नहीं चाहती थी पाकिस्तान को IMF का प्रोग्राम मिले, इंडिया भी नहीं चाहता था, दोनों नाकाम हो गए। दोनों फौज पे तनकीद करते हैं, इंडिया भी PTI भी, तो दोनों ने देखा कि हाथ से गेम निकल गई है। तो PTI वाले तो वापस हुए राफेल गिराने के बाद कि नहीं ये तो हम कर रहे थे सोशल मीडिया के ऊपर, वो लोगों ने उनके बयान चला दिए जो दावा कर रहे हैं कि ये मीडिया कैंपेन हमने चलाई। उनके तमाम टूल्स सामने आ गए। आपने पूछा ये तीनों जमातें इकट्ठी हो जाएंगी, नहीं हो सकती। सियासी तौर पे हरीफ है ना एक दूसरे के। क्या इमरान और बिलावल इकट्ठे जाके 2016 के आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में नहीं कहते थे मोदी का यार नवाज शरीफ? फिर दोनों के इख्तलाफात हुए, फिर इलेक्शन जब आम इंतखाबात आए तो बिलावल साहब क्या बात कर रहे थे। हर एक का अपना अपना सियासी और ज़ाती मुफाद होता है। तो सियासी जमातें भी आपको और मुझे जो भाषण देती हैं उसके लिए तो नहीं ना सियासत कर रही होती, उनका अपना इक़्तिदार में आना और रहना। या जो बाहर रह गया उसका ये है कि गेट नंबर 4 मुझे मिल जाए, दोबारा पुरानी मोहब्बत मिल जाए। तो ये इकट्ठे वाली बात, ये जो है ना किताबों में हम पढ़ा करते थे जी, बगदाद में जिस वक्त अतारी हमले कर रहे थे वो अंडा और मुर्गी की गुफ्तगू कर रहे थे, तो पाकिस्तान भी वहीं पहुंचा हुआ है। हम समझते थे पता नहीं कैसे मुमकिन था ये उस तारीख में। हमारी तो तारीख इसी तरह की है, नहीं बैठ सकते इकट्ठे। ठीक है। अच्छा ये फरमाएं प्राची साहब कि ये जो सूरत हाल है जो आपके सामने है, वैसे बिल्कुल चेस बोर्ड है आपके सामने ये सारा, तो कभी ना कभी कोई सियासी तौर पे अफाम तफहीम हो सकती है कि सारी पार्टीज इकट्ठी हो जाए, क्योंकि बाहर से जो यलगार है, अब देखिए मगरबी बॉर्डर भी है, मशरकी बॉर्डर भी है, अंदर बेतहाशा फॉल्ट लाइन्स हैं, इख्तलाफात हैं, कैसे ख़त्म होंगे? अभी तो फॉल्ट लाइन है ना, लेकिन 6 और 7 की दरमियानी रात, 9 और 10 की दरमियानी रात तो बाकायदा अटैक था ना, अटैक फुल फ्लैज बाकायदा अटैक था ना, तो उसमें इस इत्तेहाद के बगैर जीत गया ना पाकिस्तान।
तो ये एक नहीं, वो तो काज़मी साहब कह रहे हैं ना कि जब पाकिस्तान के दिफा का वक्त आता पूरी कौम फौज के साथ। नहीं, वो पाकिस्तान का दिफा का वक्त उस वक्त भी था जब असेंबली में कहा गया था कि मैं जंग का ऐलान कर दूं उनके खिलाफ। यहाँ तो किया ना लोगों ने, यहाँ तो जंग का ऐलान नहीं किया, जंग लड़ी जंग लड़ी नहीं, जंग जीती। जंग हम पे मुसलत की गई, हमारे नूर खान बेस पे हमला हुआ, जो भी है, नहीं जो भी है, जंग लड़ी ना, उन्होंने जंग हमसे की, हमला हुआ था, हमने लड़ी है ना, हमने लड़ी है बकायदा। उस वक्त इस दफा जहाज अंदर कोई नहीं आया, उस वक्त जहाज 12 जहाज ये इस्लामाबाद से कोई 5 मिनट के फासले पे थे, लेकिन इसके बावजूद भी हमने जंग, ये मुसल्लत शुदा जंग कह लें, हमने लड़ी है और जीती है। ये अब एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। तो जो बुनियाद बन रही है कि जी इत्तेहाद होगा तो पता नहीं हम लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे, जब सर पे आ जाती है, और कादमी साहब की बात दुरुस्त है, फिर सारे इकट्ठे हो जाते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखें 90s में भी हमने देखा नून लीग और पीपल्स पार्टी की लड़ाई थी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो उनका जो जेनेसिस है, यानी बुनियाद है और जो परवरिश है, वो किसी और की मरून मिन्नत नहीं थी। इधर पीटीआई बनी इनके नफरत के खिलाफ है कि इनको 2 ट्रैक पे काम चला 2011 के बाद, कि एक तो इनको साबित करो ये करप्ट है, ठीक है, ये प्रो इंडिया है, यानी करण थापर के साथ जो मियां साहब का 2013 का इंटरव्यू था वो एक बुनियाद बना अगले सारे फसाद की जो आज तक चल रहा है, कि मियां साहब ने कहा था मुझे तो मैंडेट इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे करने पे मिला है, ठीक, ये बात उन्होंने की थी। सदर जरदारी के खिलाफ 2008 में मुंबई अटैक हुए, लेट मी से सो, सदर जरदारी ने कहा था कि जी उस वक्त के डीजी ISI जनरल पाशा साहब थे, वो चले जाएं इंडिया, वहां पे बात करें, तो बड़ी मुखालफत बनी, फिर वो ट्रेड पे एक डिफेंस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान बन गई थी। आज तो फिर NSA वही बात कर रहे हैं ना बैठ के, तो इट मीन्स कि जो विजन था 2008 का सदर जरदारी का वो दुरुस्त था, लेकिन इन सारी चीजों के नफरत से 2011 के बाद प्रमोट किया गया, बनाया गया, वो आज 9 मई का पहाड़ बन गया, सारा कुछ सामने आ गया, इसलिए ये नहीं बैठ सकते। और खान साहब को अच्छे जो उनके साथी हैं, जो मैच्योर पॉलिटिक्स करने वाले हैं, वो कहते भी थे कि आप इतने एक्सट्रीम पे मत जाएं, लेकिन जो इर्द गिर्द थे लोग, अब मैं किसी का नाम नहीं लेता, इर्द गिर्द थे, वो कहते जी आपकी तो पॉपुलैरिटी इसी में है कि आप उनके साथ ना बैठें, आप उनको गालियां दें, आप उनको चोर लुटेरा डाकू कहें, और उस सोच के साथ या उस परसेप्शन के साथ कि जी हमारी तो पॉपुलैरिटी जो है इसी बुनियाद पर, फिर कैसे इकट्ठे बैठेंगे? नहीं बैठ सकते इकट्ठे। ठीक है। अच्छा, ये बताएं काज़मी साहब के, ये कहा जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी तगड़ी थी और सोशल मीडिया भी बड़ा एक्टिव था उनका, लेकिन ये जो जंग है वो उसने इररेलेवेंट कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अब हो या ना हो मैटर ही नहीं करती, ना स्टेट के लिए ना गवर्नमेंट के लिए। किसी की ये सोच हो सकती है, कोई ये कह सकता है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ तो इससे डिफरेंट हैं। अभी भी वो एक बड़ी सियासी जमात है, पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है, एक सूबे में उनकी हुकूमत है, तो आप उनको इग्नोर तो उस तरह नहीं कर सकते, आपको उनसे बात भी करनी पड़ेगी। देखो गंडापुर साहब गायब हो गए, उसके बाद गंडापुर साहब तो इस्लामाबाद आते हैं और 12 जिले फिर के चले जाते हैं, वो तो हर जगह से गायब हो जाते हैं। गंडापुर साहब का तो कोई पता नहीं है। तो गंडापुर साहब अगर आपका वो है म्यार, तो शुक्र करें गंडापुर साहब को हमने बॉर्डर पे नहीं खड़ा किया हुआ था, ठीक है कि नहीं, उनको पता नहीं चलता कि वो किधर है। तो वो तो पता चला बम्बे से वापस आ गए, बम्बे से होकर वो कहते मैं पता नहीं कितने अजला फिर के वापस आ गया हूँ। देखिए वो तो और चीजें, लेकिन एंड ऑफ द डे एक बड़ी सियासी जमात है, आपको मुल्क का सियासी माहौल बेहतर करने पड़ेगा। और यहाँ पे देखें इस सियासत इसी तरह होती रही है। इस वक्त नून लीग की काबीना में लोग बैठे हुए हैं जो मियां नवाज शरीफ साहब को खुदा ना खास्ता रॉ का एजेंट कहते थे। इस मुल्क में कहा गया कि ये न्यूक्लियर खतरे के जो है हमारे प्रोग्राम के लिए ये रिस्क हैं, सिक्योरिटी रिस्क हैं, एक दूसरे के हवाले से। एमक्यूएम की बात कर रहे हैं, मैं मोहतरमा शहीद बीबी की बात कर रहा हूँ कि शहीद बीबी को ये कहा गया कि जनाब के उनको आप रिस्क हैं, उनको उधर तक रसाई नहीं दी जानी चाहिए, एक दूसरे पे इल्जामात लगाए गए बहुत सारे। तो यहाँ पे पाकिस्तान की अनफॉर्चुनेटली सियासत के अंदर यही होता है, वो नहीं होना चाहिए, लेकिन हमने माजी में भी देखा इसी तरीके से होता रहा और अभी भी इस तरीके से हो रहा है। क्या ये चीज इस तरह चलनी चाहिए? मेरे ख्याल में देखें हर कौम को मौका मिलता है, ये एक ऐसा मौका मिला कि जहां पे कौम खुश भी है, कौम ने फतह भी हासिल की,
अपनी अफवाज पे, अपनी एयरफोर्स पे हर किसी को फख्र भी है, नाज भी है। तो अब इसको हमें पैटी पॉलिटिक्स से थोड़ा सा आगे निकालने की जरूरत है, और उसमें देखें इसमें तहरीक इंसाफ का रोल भी है और हुकूमत का रोल भी है। अब यहां पे इन्होंने अपनी सियासत और स्टेट्समैनशिप का मुजाहरा करना है और कौम को जो है ना उस तरफ लेके चलना है कि जहां पे इस लीडरशिप दिखानी पड़ेगी, लीडरशिप दिखाई ना। ये नहीं है कि सिर्फ वोटों के लिए या सिर्फ पॉपुलर बयानिए के लिए हम बात करें। और बाकी देखें यहां पे हुकूमत का बयानिया तो ये था कि कौमी सलामती को ट्विटर से खतरा है, ये अदालतों में जाके बताते थे। अब तो खुल गया है। नहीं तो जो ही मुल्क पे हमला हुआ तो सबसे पहले ट्विटर खोल दिया। इट मींस कि वो सियासी बयानिया था। कौम कभी भी कौम से कौमी सलामती को खतरा नहीं है। कौमी सलामती को खतरा पड़ता है जब भारत हमला करे या जो हमारे हुक्मरान हैं उनके नादान फैसलों से। तो ये देखने की जरूरत है, हुकूमत किसी की भी हो, कौम हमेशा इधर ही खड़ी है, अपने अफवाज के पीछे खड़ी है, एयरफोर्स के पीछे खड़ी है। बाकी सियासत आज इसकी पॉपुलर है, कल किसी और की पॉपुलर है। मैंने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद राणा साहब आपकी तरफ ये बताइएगा, ये वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इररिलेवेंट होगी है जंग के बाद या फिर अभी भी रेलिवेंट है? छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत है। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। राणा साहब ये फरमाइए, वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इररिलेवेंट होगी है या रेलिवेंट है? अभी भी इररिलेवेंट नहीं कह सकते, ना सियासी जमातें होती हैं, उनकी पॉलिसी फैसला करती है। अब अगर आज भी पीटीआई होश के नाखून नहीं लेती, उनकी लीडरशिप, कल जो पराचा साहब बात कर रहे थे तो हर मंगल को एक तमाशा लगता है और वो ठीक ठाक कुर्सी पे बैठी हों और वो जाके फुटपाथ पे बैठ के तस्वीर बना लें तो जुल्म तो फिर लगेगा ना। और वो होता भी है कि जी आप बहन को नहीं मिलने दे रहे, ठीक बात है। तो ये हर बात में ना नाम गवर्नमेंट का लेते हैं काजमी भाई ना। सिंपल सी बात है, ये फैसला फौज का होता है कि आपने मिलना है या नहीं मिलने देना। मतलब हमें क्लियर फैक्ट्स के साथ बात करनी चाहिए। गवर्नमेंट कहाँ से फैसले कर रही है इस मामले में? वो जो 9 मई की माफी का मुतालबा है वो DGISPR बैठे हुए हैं, वो मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल हुए और माशाल्लाह पूरी दुनिया में मकबूल हुए हैं कि हमारे जवाब का इंतजार करो। तो उन्होंने कहा हुआ है कि आपको माफी भी मांगनी है और आइंदा के लिए तौबा भी करनी है, और सियासी बात करनी है तो जाके पॉलिटिकल पार्टी से कर लें गवर्नमेंट से। ये मौका शहबाज शरीफ ने इनको फिर दिया, जाके पकड़ लें उसे असेंबली में कि हम बैठ के बात करना चाहते हैं। उमर अयूब को 4 दिन चुप करा दें, जो हर चीज में सोचते हैं कि चोर और डाकू हैं, कि मैं इमरान खान से बड़ा लीडर हूँ। वो वजीर आजम इमरान खान कह के खुद को अपनी उसकी जगह पे रख लेते हैं। माशाल्लाह वो पाकिस्तान की हर सियासी पार्टी से घूम फिर के आए हैं, उन्हें बहुत अच्छा तजर्बा है। लेकिन जो लोग बातचीत करना चाहते हैं, बैरिस्टर गौहर जैसे, इन लोगों को मौका मिलना चाहिए, वो प्राइम मिनिस्टर को एंगेज करें और उसी से उनके लीडर की जमानत के रास्ते भी खुलेंगे और बाकी सियासत के भी खुलेंगे। लेकिन ये घुटनों के बल इस्टेब्लिशमेंट को नहीं ला सकते, चाहे चिड़िया को ले जाएं चाहे हाथी को ले जाएं, वो उस जेल के दरवाजे से इस तरह क्रॉस नहीं कर सकता जब तक इनके लिए वो राहें नहीं खुलेंगी जो इन्होंने खुद घेरे लगा के बंद की हैं। ठीक हो गए प्राची साहब, ये रेलिवेंट है पार्टी इररिलेवेंट है? सवाल है। वैसे सब कहते हैं कि वो जो ट्विटर अकाउंट्स हैं इनके, वो जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे, वो जो यूट्यूबर्स है, सारे के सारे बैकफुट पे हैं और अब लोग ना उनको देख रहे हैं ना उनको पढ़ रहे हैं। इस मुल्क में 9 मई हुआ है और 9 मई एक हकीकत है। क्या उस वक्त यही सोशल मीडिया ने प्रोवोकेशन नहीं की थी? खान साहब तो कहते हैं मैं तो जेल में था, मुझे तो पता ही नहीं है, या मैं कस्टडी में था उस वक्त। खान साहब खुद को एब्जॉल्व करते हैं ना, तो किसने ये सारी प्रोवोकेशन कहाँ से हुई थी? दूसरी बात यह है कि ये जमात शामिल नहीं हुई, 26वीं तरमीम पास हुई, ये जमात शामिल नहीं हुई, अदालत बनी नहीं बनी, ये जमात मुखालफत करती रही, सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री ट्रायल वाला ओके कर दिया, ये जमात कहती रही कि जी वो खान साहब को छोड़ दें फिर पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन होगा, और हुकूमत कहती थी कि जी ये तो रियासत के साथ मशरूत वफादारी है। सही बात। वो मशरूत थी या गैर मशरूत वफादारी, लेकिन तहरीक इंसाफ के बगैर हुकूमत ने, मैं फिर एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन कहूँगा कि प्राइम बड़े काम कर लिए उन्होंने, कर लिए। कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया, फौज को अख्तियार दे दिया कि आप जहाँ जिस वक्त चाहें जहाँ जंग लड़ ली, जंग लड़ी बकायदा। ठीक, तो अब वो इररिलेवेंट और रेलेवेंट होने का पता नहीं कंसेप्चुअल मीनिंग क्या होगा, लेकिन इतने बड़े बड़े अगर काम कर लिए, वो आइन में तरमीम भी कर ली, भारत से जंग भी लड़ ली, भारत से जंग जीत भी ली, तो फिर इस पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी है नो डाउट असेंबली में वोटों के हिसाब से,
फिर या तो वो पार्टी अपने आप को इरेलीवेंट करे। मसलन 26वीं तरमीम थी, आप 3 दिन बैठे रहे, 4 दिन बैठे रहे, मौलाना के साथ बैठे रहे, मौलाना के साथ, और क्रेडिट भी लिया कि जी वो हमने मौलाना साहब के जरिए बहुत सारी चीजें निकलवा दी, और मौलाना साहब ने भी कहा था कि सांप का सर हमने तोड़ दिया है। आप सबसे बड़ी सियासी जमात, आपको तो सबसे आगे होकर आप ब्लॉक करें, आप फिर चले जाते हैं। मसलन आज भी एक बयान आया कि जी हम प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद का सोच रहे हैं, और दूसरा बयान चेयरमैन साहब का आया जो वर्चुअली चेयरमैन, उन्होंने कहा जी कोई ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए जब सूरत हाल ये हो तो फिर आप खुद देखें कि रेलेवेंट और इरेलेवेंट के कॉन्सेप्ट में हम कहाँ फिर फंस। पॉलिटिकल रेलेवेंट हो सकती है, लेकिन वो जो एक मैटर करते हैं ना स्टेट के अंदर, शायद वो रेलेवेंट इतनी रही। छोटी सी ब्रेक के वक्त प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। काज़मी साहब, ये वैसे एक बात है जब इतने बड़े बड़े काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गैर मौजूदगी में हो गए या उनकी मुखालफत के बावजूद हो गए, इवन जंग लड़ रही पाकिस्तान ने, और उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही थी कि इमरान खान को निकालेंगे तो जंग हो सकेगी, इमरान खान साहब निकलेंगे तो पाकिस्तान जीत सकेगा, इमरान खान साहब आएंगे तभी पाकिस्तान का बयानिया बिक सकेगा। तो जब इतने बड़े बड़े काम हो गए हैं तो अब इमरान खान साहब की ज़रूरत क्या है सारे सिस्टम को? तो ठीक है, अगर हुकूमत ये समझती है कि उनकी कोई ज़रूरत नहीं है तो हुकूमत चलती रहे जिस तरीके से वो चल रहे हैं। अब बड़े बड़े काम क्या हुकूमत ने, क्या कोई कोयले का इंजन ईजाद कर लिया पीछे से? जंग तो हुकूमत ने नहीं लड़ी, अफवाज ने लड़ी है। नहीं, ज़ाहिर है फैसला तो प्राइम मिनिस्टर ने करना, प्राइम मिनिस्टर का नहीं फैसला करता। वो तो स्विमिंग कर रहे थे तो उनको जब फोन आया और उन्होंने फिर जंग रुकवाई भी, तो वो देखें प्राइम मिनिस्टर का किरदार तो है। लेकिन अभी जिस तरह पिछले सेगमेंट में राना साहब ने फरमाया, मेरे पास तो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है, उन्होंने कहा कि इमरान खान की मुलाकातें भी फौज कंट्रोल करती है। तो फिर तो अगर ये हालात हैं, नहीं जो स्टेट होती है वही कंट्रोल करती है। तो फौज तो स्टेट नहीं है ना जी, स्टेट का एक इंस्टीट्यूशन है ना। स्टेट तो हुकूमत रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें आपकी पार्लियामेंट भी है, सेनेट भी है, आपके वजीर आज़म साहब भी हैं, सारी ये स्टेट के फंक्शनरीज हैं ना। तो अगर ये हालत है कि जनाब के अगर एक जेल की मुलाकातें भी स्टैब्लिशमेंट कंट्रोल कर रही है तो फिर इस हुकूमत को घर भेजें। इनको किस लिए इतने प्रोटोकॉल के बिलावल साहब को आपने वफ्द भी बना के दिए हैं, वो पूरी दुनिया घूमेंगे और वो पूरी दुनिया में प्रोटोकॉल एंजॉय करेंगे, सागडार साहब चाइना जाएंगे, कोई किधर जाएगा। तो अगर ये सिचुएशन है तो फिर तो मेरे ख्याल में इस हुकूमत का कोई फायदा ही नहीं है, मार्शल लग जाना चाहिए। नहीं तो फिर तो देखें ना, इनसे अगर हुकूमत भी नहीं चलती, जंग तो जो लड़ते हैं उन्होंने तो बेहतरीन लड़ के दिखा दिया। अगर हमें ये बताया जा रहा है कि हुकूमत भी वही चला रहे हैं तो फिर इन पे क्यों खर्चा किया जा रहा है? सबका ख्याल ये था कि ये नूरा कुश्ती है और मोदी और नवाज शरीफ की, और ये कतन जंग नहीं होगी। अलीमा खान साहबा ने बाहर आके कहा कि इमरान खान साहब कह रहे हैं नूरा कुश्ती। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखें कि जो सामने आपको नज़र आता है कि भारत ने जिस तरह मसाजिद को यहाँ पे टारगेट किया, सिविलियंस को टारगेट किया, जिस तरीके से उसका प्लान था और जो कुछ वो कर रहा था, नूरा कुश्ती तो नहीं। वो तो चाहते थे कि पाकिस्तान को नुकसान पहुँचे, यहाँ पे हमारे एयर बेसिस को टारगेट करने की उन्होंने कोशिश की। वो तो जो आगे से रिस्पॉन्स आया वो उनको समझ नहीं आई, और मोदी साहब भी गिला कर रहे थे कि उल्टा पाकिस्तान ने मुझ पर ही हमला कर दिया। तो भाई और आपको इधर वो गले में हाथ डालते क्या करते? तो अगर आप दोबारा कोई हरकत करेंगे तो इससे भी ज्यादा जवाब आएगा। अच्छा राना साहब, ये वैसे मसला वही है कि अगर गवर्नमेंट इतनी मजबूर है कि वो मुलाकात भी इमरान खान साहब की अरेंज नहीं कर सकती, तो गवर्नमेंट किस चीज की है? बड़ा अच्छा किया काजी साहब ने मेरा नाम लेके वो बताई ना फौज वाली बात। मैंने तो इसलिए कहा कि ये वो हमारे दोस्त ना कन्नी कतरा जाते हैं गुफ्तगू करते हुए कि मेरा फिक्रा मैं तो ऑन कर रहा हूँ उसको, मैं तो पीछे नहीं हट रहा। वो कर्नल साहब क्या क्या मुखातिब नहीं करते इमरान खान साहब। वो पहले जर्नलिस्ट हमारे जाते थे उनको भी कहते थे तुम कर्नल हो, तुम मेजर हो। फिर 4-5 महीने बाद कहने लगे यार तुम तो असल साफी हो, वो GHQ वाले साफी तो बाद में आए थे। ये कौन कहता है? मैं कहता हूँ ये इमरान खान कहता है। अच्छा जी, हमें और आपको हकीकतों का नहीं पता। ये अभी काजमी साहब ने बड़े तरीके से फिजाइया को क्रेडिट दिया। ये फतेह 1 और 2 क्या बर्री फौज ने नहीं चलाई? ये हम क्यों तखसीस करना चाहते हैं? बड़े बहुत तरीके से जहरीला प्रोपेगेंडा करते हैं कि फौज में भी तकसीम है। ये प्रोपेगेंडा है, ये सोशल मीडिया एक्टिविज्म है कि आपने अपना टारगेट अचीव करना है, प्राइम मिनिस्टर को करना है कि नहीं जी रेडिक्यूल करना है कि जी वो स्विमिंग करते हैं उनको क्या पता। अल्लाह के बंदे, प्राइम मिनिस्टर जहां भी है, प्राइम मिनिस्टर है, सिक्योरिटी कमेटी को हेड करता है, इख्तियार देता है, इख्तियार लेता है, और वो 2 नंबरी नहीं करता इमरान खान की तरह कि जनाब बाद में कहे 3 साल बाद कि मैं कौन सा काम करता था, सब कुछ तो जनरल बाजवा करते। शहबाज शरीफ हर चीज में क्रेडिट दे रहे हैं, क्रेडिट ले रहे हैं, नहीं लेते क्या? वो हमारे सब सलार मौजूद है। यही तो कामयाबी है जो इन घुसपैठियों से इनको हजम ही नहीं हो रही कि ये हो क्या रहा है। 3 साल हो गए हमें लगे हुए, दुनिया का हर काम हम वो कर चुके जो इसराइल और इंडिया कर रहे हैं।
और पाकिस्तान को कुछ नहीं हो रहा। पाकिस्तान के मतलब आईएमएफ प्लान लेके जा रहा है, जो खुदकुशी करना चाहता था आईएमएफ में, और 1.5 साल बाद कहता है आके कि जनाब मेरी गलती सबसे बड़ी थी कि मैं आईएमएफ के पास नहीं गया, फिर हमारे प्रोग्राम रुकवाते रहे। अल्लाह, तो अपने आप को अलाइनमेंट ठीक करनी चाहिए ना, लोगों को बड़ी खुल के बात करनी चाहिए कि कौन क्या कर रहा है, किसका किरदार क्या है। तो हमें बिल्कुल लगेगा, जो ब्रेक में भी गपशप हो रही थी, तो मैं बताता हूँ कि वो कौन लोग थे। ये आम पाकिस्तानी का जज्बा था, जो जब मिसाइल चले वो क्यों डरे, जिनको ये पता है कि हमारी जो अगला सांस है वो अल्लाह की तरफ से है या नहीं है, वो डरे। वो मोदी है जो वहां बैठे हुए भी डर रहे थे, यहाँ बैठे हुए भी डर रहे थे कि फौज क्या करेगी। भाई फौज के साथ लोग थे, मरना है तो मर जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, ज्यादा यही था ना, हमारा तो ईमान ही यही है। तो फिर खौफ किस चीज का? हमारे तो बच्चे भी मजे कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। अगर हनीफ अब्बासी का आज तरबूज करके वो कर रहे हैं ये सारे के सारे पीटीआई के प्रोपेगेंडिस्ट के जनाब वो मजाक बना लिया। भाई उसने ठीक बात कही ना, ठंडा है, गर्मी है, मजा है, बैठो यार, जंग भी देखेंगे और तरबूज भी खाएंगे, तो क्या गलत बात की? ये हौसले की बात है, और किसी से जंगें लड़ी जाती हैं और जीती जाती हैं। वरना वो राफेल लेके तो मोदी तो जमीन पर टिक ही नहीं रहा था, और हमने उसे टिका के मारा जमीन के अंदर, ऊपर से भी मारा, नीचे से भी मारा। उनको तो हमने हिलने नहीं दिया। हमारे ड्रोन शहजादे सुबह की मॉर्निंग वॉक में गुजरात और दिल्ली में फिर रहे थे, हम उस वक्त भी ये कह रहे थे कि हमारे ड्रोन जो है ना वॉक करने गए हैं, किसी ने छेड़ा उन्हें? हमने तो, हमारे तो आम लोगों ने शर्रे वाली बंदूकों से उड़ाए वो। ठीक हो गया। अच्छा, ये फरमाए प्राइस साहब कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वैसे अफवाज पाकिस्तान की तारीफ करती है कि उन्होंने बड़ा पाकिस्तान को प्रोटेक्ट किया, लेकिन जनरल आसिम मुनीर का नाम नहीं लेते, और दूसरा वो कहते हैं कि फ़ज़ाइया का ज़्यादा किरदार था फौज का, यानी एक डिवाइड। तो इससे क्या अचीव करना चाहते हैं वैसे? ये कोई नई बात तो है नहीं। 26 नवंबर 2022 को जो जुलूस आया था पिंडी, वो इसलिए आया था कि जनरल आसिम मुनीर साहब की तैनाती को रुकवाया जाए। अब ये पुरानी बातें हैं, इन पुरानी बातों को हम एक नया रंग दे के नई तरीके से तो सामने रख सकते हैं, लेकिन इसमें नथिंग इज़ न्यू। और अब भी यानी अल्लाह ने मेहरबानी की, 6-7 को हम खास कर रहा मैं उसका बुनियादी तो हम 6-7 वाली रात जंग जीत गए ना, क्योंकि उनको फिर जरूरत नहीं हुई। आपको याद है पुलवामा में जब उनका जहाज गिरा, अभिनंदन गिरफ्तार हुआ, तो मोदी साहब कहा करते थे कि जी मैं कहता था ना राफेल होता तो आज नतीजा मुख्तलिफ होता। राफेल है तो नतीजा बिल्कुल यानी उस वक्त भरम रह गया था। लेकिन उसने वैसे ठीक कहा कि नतीजा मुख्तलिफ हो, नतीजा मुख्तलिफ ही था। नहीं, राफेल भी गिर गया। उस वक्त तो भरम रह गया था ना मोदी का कि राफेल नहीं था, अभी तो राफेल था ना। अब मैं कोई और अल्फाज हैं राफेल के बारे में, कुछ दोस्त प्राइवेट महफिलों में बताते हैं, मैं वो नहीं कहना चाह रहा कि बहरहाल अदब जो है वो मलूज़ खातिर होता है। मेरे ख्याल में वो अल्फाज मोदी को लोग मुंह पे भी कहते होंगे उधर। तो राफेल जो है, राफेल के होते हुए ये कुछ हो गया सारा कुछ, इसलिए वो बात अब अजीब सी लगती है ना कि वो एयरफोर्स का, हमारे लिए एयरफोर्स का कारनामा है, नो डाउट, सारी फोर्सेस पाकिस्तानी। लेकिन बात ये है कि जनरल आसिम मुनीर सैयद लीड कर रहे थे ना फ्रॉम द फ्रंट, यानी ये नहीं है कि दुश्मन का अटैक हो गया तो वो तीनों फोर्सेस इकट्ठी करती हैं ना। दूसरी जो बात जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कही, और कादमी साहब ने अभी खैर और लहजे में उसका जिक्र किया कि स्विमिंग कर रहे थे, तो प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर में कहा कि जी जनरल साहब ने पूछा कि हम आपकी इजाज़त है, तो इससे बड़ा एक डेमोक्रेटिक जेस्चर वो और क्या हो सकता है? प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, लिहाजा वो ठीक कह रहे हैं। अहकाम तो ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर का ही होंगे, ऐसे ही ना बात नहीं। वो बाद माजी का रिसेंट पास्ट का तजर्बा है कि वो प्राइम मिनिस्टर बाद में कहते थे कि अच्छा मुझे तो टीवी स्क्रीन देख के पता चला कि ऐसा हो गया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद उनकी कही हुई बातें हैं, लेकिन चूंकि अब वो माजी है, माजी में मैं नहीं जाना। आप इमरान खान साहब की बात कर रहे हैं? जी हाँ, वो पता नहीं डॉलर की प्राइस ऊपर नहीं हुए थे, आपको शुरू में डॉलर की प्राइस चली गई, उन्होंने कहा जी बेगम साहबा को मैंने बताया, तो उन्होंने कहा कि आप प्राइम मिनिस्टर नहीं है, फैसला आपने कर लिया। इसलिए ये जो पाक फौज पे ही तो हमले हुए थे ना 9 मई को, लेकिन वो है कि वो क्या कहते हैं कि 9 मई को 10 मई खा गया है, और 10 मई जो है ना, अब हमारी तारीख 10 मई वाली है। ठीक हो, अब हम 100 साल भी 10 मई को हम नहीं भूलेंगे इंशाल्लाह। काज़मी साहब, वैसे ये जो एक डिवाइड की जा रही है कि एयरफोर्स का ज़्यादा कारनामा था, आर्मी का कारनामा नहीं है, और अगर फौज का है तो जनरल आसिम मुनीर का नहीं है, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लीडर्स यहाँ पे आते रहते हैं ना, उनसे बात करते हैं, मैं कहता हूँ जनरल आसिम मुनीर का नाम तो लें, वो कहते हैं जी पूरी फौज का तो ले रहे हैं,
जनरल साहब का नाम लेने की क्या जरूरत है? देखिए अभी जिस तरह प्राचा साहब ने कहा कि वो स्विमिंग वाली बात मैंने किसी और लहजे में, मैंने कोई यूनानी जुबान में बात की, मैंने भी उर्दू में ही बात की। वज़ीर आज़म साहब ने खुद बताया था कि नहीं, ये आप मेरे दिल की बात और मेरे नीयत भी अगर आपको पता है, एक्सरसाइज करनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर। नहीं तो मैंने यही अर्ज की कि वो स्विमिंग पूल में उन्होंने खुद फरमाया। अब मसला सच बोल लिया नहीं, अब मेरा सच भी अगर आपने बोलना है तो अब मैं तो इस पूरे एपिसोड से पता है कंफ्यूज हो गया हूँ। कंफ्यूज इस तरह हुआ हूँ कि राना साहब कहते हैं कि जेल की मुलाकात भी फौज कंट्रोल करती है, हुकूमत का कोई किरदार नहीं। और प्राचा साहब कहते हैं, अच्छा आप ये प्राचा साहब भी ये कह रहे हैं कि आपको नहीं पता, लेकिन दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि जंग वजीर आजम ने करवाई और रुकवाई। मतलब ये आप एक जगह आप कहते हैं कि अडयाला जेल भी उसके कंट्रोल में नहीं है, आप कहते हैं हुकूमत के कंट्रोल में अडयाला जेल भी नहीं है, वो फौज कंट्रोल करती है, लेकिन वजीर आजम जो है वो फ्रंट से लीड कर रहा है। ऐसे तो नहीं हो सकता। मैं ये कहता हूं नहीं, मेरी बात सुन ले, मैंने इन दोनों के मुकाबले में मैं ये कहता हूं कि जो भी फैसले हो रहे हैं वो वजीर आजम और उनकी काबीना जिम्मेदार है, कल उन्होंने ही जवाब करना है। लेकिन ये दोनों शख्सियात कहती हैं कि उनका कुछ भी नहीं है, वो करते हैं। और जो है साथ ये भी कह रहे हैं, जहां तक ये ताल्लुक है कि एयरफोर्स को देखें, ये तो इंतहाई लग बात है। मेरी बात नहीं, आपने कलेक्टिव कोर्ट कर गए ना, मैंने आपने यही कहा कि आपको नहीं पता कि वो मुलाकातें करवाते हैं, आपने यही कहा क्योंकि इसलिए कि आप इमरान खान को कोर्ट कर रहे होते हैं ना। खान साहब कहते हैं कि यार उधर एक कर्नल खान को तो छोड़े, वो तो गद्दार वतन है। आप बताएं ना, आप और राणा, अभी राणा साहब ने भी एक्सप्रेसिव किया था। नहीं, हुकूमत कहती है ना, लीडर हुकूमत कहती है जी रऊफ हसन के भारत के साथ ताल्लुकात थे, भारत की साजिश पकड़ी गई। ऐसे जनरलाइज नहीं करें। नहीं सर, हुकूमत कहती है ना, नहीं हुकूमत कहती है, नहीं हुकूमत कहती है जी, हुकूमत कहती है तो उसके ऊपर सर हुकूमत ने मुकदमा दर्ज किया ना। हम नहीं कहते, हुकूमत ने किया ना यार, हम हुकूमत तो नहीं, मैं हुकूमत की बात कर रहा हूँ, आपकी बात तो नहीं कर रहा। आपने कहा आप कहते हैं, नहीं मैंने आपने अब आप अपनी बात का आपके पास वो जस्टिफिकेशन नहीं है तो आप खाम का मेरे अल्फाज में मैं कहूँ कि वो गद्दार हैं। नहीं ये मैंने ये आप लोग ना मैंने कहा हुकूमत ये कहती है, हुकूमत कहती है, आप तो नहीं कहते, गवर्नमेंट भी नहीं कहती वैसे। नहीं सर, जब आपने रऊफ हसन के ऊपर भारत के साथ ताल्लुकात का, इमरान खान तो नहीं है ना, नहीं पर जमात के सर वो इंपॉर्टेंट रुकन है। आप ये कहते हैं कि जनाब पीटीआई का सोशल मीडिया भारत से कंट्रोल होता है, क्या ये हुकूमती किसी वजीर ने ये बयान नहीं दिया? क्या था तारड़ साहब ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी कि इस जमात के ऊपर पाबंदी लगेगी? ये मैंने की थी। तो देखें, ये तो आप सब कहते हैं ना, सब कह रहे थे हुकूमत वाले, तो अब उससे पीछे क्यों हट गए आप? आखिरी चंद सेकंड रह गए हैं, ये मामला सेटल कैसे होंगे? खान साहब को कैसे राजी किया जाएगा? गवर्नमेंट क्या करना चाहती है? खान साहब ने राजी होना है तो आपे हो जाए, उनको कोई राजी नहीं करने जा रहा, समझ लें बात। और जो बात मैंने कही, जेल की बात कायम हो, बाकी फैसले प्राइम मिनिस्टर ने किए हैं, जो कर रहे हैं वो सबके सामने बोल भी रहे हैं। अगली बात IMF और इंडिया, और मैंने कहा कि PTI, एक ही बात है ना, दोनों ने रुकवाने की कोशिश की। तो ये पाकिस्तान की मोहब्बत की खिदमत की इन्होंने। इंडिया और PTI की जुबान अगर एक हो गए पाकिस्तान को IMF पैकेज ना दे तो ये कोइंसिडेंस है या ये बाकायदा एक हिकमत अमली है? जाके खड़े हो जाते हैं IMF के हेडक्वार्टर के सामने PTI की सारी लीडरशिप। उसको किसी ने यहाँ पे बैठ के अतर कादरी साहब ने मजम्मत की थी? नहीं की। वो उस वक्त उनका सियासी बयानिया था जी, लोग बात कर रहे हैं। ये बात नहीं है, बात खुल के होनी चाहिए, सीधी सीधी सी, कि जनाब जहां कड़वा हो वहां आप हुकूमत पे लगा दें, मीठा हो फौज पे लगा दें। यार जो चीजें जिनके जिम्मे है वही लगाएंगे। हुकूमत और फौज में आज हवा नहीं गुजरती, बाल नहीं गुजर सकता, इतनी अच्छी उनकी चल रही है। ऐसे में PTI को रास्ता कहां से मिलेगा जब तक ये नहीं लड़ेंगे? वो तो इमरान खान साहब के ज़हन में आ गया था कि मैं वजीर आजम एक्चुअल हो गया हूँ और जनाब बाजवा साहब जो कुछ है ही नहीं। और जब उन्होंने DGI लगाना चाहा अपनी मर्जी का तो उन्होंने किनारे लगा दिया। कोई छुपी हुई बात है? जब इन्होंने रिक्वेस्ट की, मैं वाहिद आदमी हूँ जिसने उस वक्त ये खबर दी थी कि इमरान खान ने रिक्वेस्ट की है फौज को कि एक दफा अदम इत्मीनान की तहरीक वापस ले ले, मैं इलेक्शन करा दूंगा। PDM की क़यादत को जाके जनरल बाजवा और जनरल फैज ने बात की। ये बाद में जो मर्जी कहते फिरे, ये बात प्रेस रिलीज में आई PDM की, जो खबर मैंने दी थी कि हमें रिक्वेस्ट की गई, हमने इनकार कर दिया, हम अदम इत्मीनान की तहरीक वापस नहीं लेंगे। तो ये फौज को और PDM को मिलवाया किसने था? इमरान खान ने। आज के बादशाह कोई कोशिश करेंगे तो इनके पास जाएंगे ना, तो अभी तो रास्ता नहीं है, अभी लकीर पीटें या गपशप मारें, क्या किया जा सकता है? ठीक हो गया, वक्त खत्म हो गया। ख्वाजा साहब आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।